मगर गुरु के स्वरूप में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उन सभी में महादेव को देवता के बारे में बताया गया है, गुरु के बारे में बताया गया है। हमारे पास जो लिखित प्रमाण है 500 शताब्दी से लेकर के 1500 शताब्दी के बीच का, उन सभी में भी महादेव को देवता के रूप में बताया गया है, देवों के देव महादेव के रूप में बताया गया है। और जगत गुरु शिव के रूप में बताया गया है, आदि गुरु के रूप में बताया गया है। शिव के ऊपर जितने वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, उन सभी में इसी बात को बताया गया है। खास करके श्वेताश्वत उपनिषद है, उसमें गुरु के बारे में, उसका महिमा का वर्णन हुआ शिव गुरु के बारे में। एक जगह शिव पुराण में लिखा हुआ है, तब तत्वम न जानामि कीदृश्वासी महेश्वर या देव महादेव का देवो नमो नमो। कहने का मतलब कि हे महादेव, आप कैसे हैं ये मुझे पता नहीं है, आप कैसे दिखते हैं ये भी नहीं पता है, मगर आप जैसे भी दिखते हैं आपको मेरा बारंबार प्रणाम। वही महादेव देवता के रूप में, देवों के देव जिसको हम लोग मानते हैं महादेव, और वही देव महेश्वर भी है। दोनों चीज सेम है, दोनों चीज इक्वल है, दोनों चीज समान है। महादेव महेश्वर इसी क्रम में आया है। नहीं तो कहने का मतलब वो जो महेश्वर है, वो जो महादेव है, वही सबसे बड़ा गुरु है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्यों कि जिसने इस सृष्टि को रचा है उसको बहुत बड़ा ज्ञाता होता, बताया होता है, उसको बहुत सारा नॉलेज है, तभी तो वो सृष्टि को रचा है। जैसे एक आम भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक हम घर का निर्माण करते हैं, उस घर को बनाने में कहाँ कहाँ कितनी खर्चा, कितनी पैसा, कहाँ कहाँ क्या सामग्री लगा है, उसके बारे में हम ही को पता होता है या किसी दूसरे को बताते हैं तब उनको पता होता है। तो जिन्होंने सृष्टि को रचा है, सृष्टि का रचयिता है, वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा, कितना बड़ा गुरु होगा। उसी से गुरु की बात आज हम और आप करते हैं। हमारे जितने भी शास्त्र, साधु, ऋषि, मनीषी हुए, सभी कहते आए हैं कि भगवान शिव ही गुरु है। यह जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सभी में यह बात बताया गया है। ऐसा नहीं कि आज हम शिव को गुरु मान रहे हैं। प्राचीन काल में भी ऋषि दुर्वासा मुनि हुए थे जिन्होंने शिव को गुरु माना था और उनका अर्चना किया था। आदि गुरु शंकराचार्य भी शिव को गुरु माने थे, उन्होंने भी शिव का वंदना किया था। शिव पुराण में भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी शिव को गुरु माना था और संभवे गुरु से नमन भी किया था। शिव शिष्यों की लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है। बाबा जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, साईं सेठी, विश्वामित्र, बहुत सारे लोग माने थे। तुलसीदास जो थे, जो रामचरित के रचयिता है, उन्होंने भी शिव को गुरु माना था। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरुदेव बखाना। हमारे राष्ट्रगान के जो रचयिता है, बंगला कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी शिव को गुरु माना था। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, अमीनाथ राजेर चेला छे, बंगला भाषा में है, अमीनाथ शिव को गुरु माना था। तो कहने का मतलब शिव को गुरु आज नहीं मान रहे हैं, बहुत पहले भी लोग मानते आए हैं, मानते हैं और अपने तक सीमित रखे हैं। इस कलिकाल के महामानव साहब हरिंद्रानंद ने शिव को गुरु के रूप में अनुभव किया और उनको अनुभूति हुई, उन पर दया किए और उन्होंने एक संदेश दिया जनमानस को, जनावाम को, मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और उसी का फलाफल है कि आज करोड़ों की संख्या में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेशों में भी शिव गुरु की बात चलती है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु परिणाम नहीं देते हैं, सचमुच परिणाम देते हैं। ये परिणामदायी गुरु हैं। मेरे भी जीवन में भी उथल पुथल, आपाधापी, भागम भाग, हलचल बना हुआ था, जिसमें मन बेचैन था, व्याग्र था, परेशानियों, समस्याओं, विपत्तियों, बाधाओं से घिरा हुआ था, चिंताओं से भरा हुआ था। उसी में से किसी ने बताया कि आप ऐसा बेताब है, परेशान है, ऐसा करते हैं, चलिए शिव चर्चा के लिए। हमको भी लगा कि शिव चर्चा में क्या होता है, गाना बजाना होता है, क्या जाएंगे भजन में। मैं बोला भैया चलिए। सचमुच उस दिन क्या मन में हुआ कि महादेव की दया, उस चर्चा में गया, शिव की दया ऐसी हुई कि आज आप लोगों के बीच में कुछ अनुभूत जो चीज हुआ है उसको बताने का, विचार रखने का प्रयास करता हूँ। कोई हम लोग सिर्फ बड़ा ज्ञानी नहीं है जो कि हम लोग बताएं। बाबा लोग बहुत से बड़े होते हैं, टीका चंदन गिरवाधारी होते हैं, वो लोग बहुत चीज बताते हैं, मगर हम लोग को जो अनुभूत हुआ है, हम पर जो कृपा की है गुरु, उसी चीज को बताने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मन में ऐसा होता है, हम किसी चीज को सोचते हैं कि यह काम हो जाए, मगर काम नहीं होता। सोचते हैं भगवान को, अपने गुरु को, इसको मानते हैं, वो फल ले देते हैं। सचमुच में अगर कोई काम मन में ठाने और काम हो गया तो समझिए कि आप पर गुरु की कृपा हो गई। मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ है, इसलिए बताने का प्रयास करते हैं, समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरे जीवन में भी काफी उथल पुथल का जो दौर गुजर रहा था, समस्याओं का जब दौर गुजर रहा था, परेशानियों का, विपत्तियों का जब दौर गुजर रहा था, तो उस समय किसी गुरु भाई ने कहा कि नहीं, शिव चर्चा में चलना है, आप सुनिएगा। और सुनने का प्रयास यह मिला कि उस दिन मेरे मामा के गुरु के द्वारा, वहाँ शिष्यों के द्वारा जो है चर्चा में घोषणा होगी कि आपसे शिव को, सुभाष गुरु भाई ने भी शिव को गुरु स्वीकार किया, और फलाफल है कि शिव गुरु की दया मेरे ऊपर हुई। और आज खुद बताने का प्रयास, समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास इस मंच के माध्यम से गुरु की पाठशाला में बताने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं हम लोग बड़ा उद्ग्रह ज्ञानी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जितने भी गुरु भाई बैठते हैं वो अपने विचार को रखने का प्रयास करते हैं कि हमारी विचार आपको अच्छी लगे, उसको अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, जो नहीं समझ में आए उसको त्याग दीजिए। ऐसा नहीं कि सब बात मेरे ऊपर जो लागू होती है आप पर भी लागू, ऐसा कोई बात नहीं। आपको जो मेरी बात समझने का जो लगे उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यह मंच ही ऐसा है कि आप अपने विचार को, अपनी भावनाओं को इस मंच के माध्यम से जो गुरु के द्वारा अनुभूत हुआ, गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, वह चीज आप रखिए, ताकि दूसरी गुरु भाई, गुरु बहन, शिव प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी के जीवन में वो मार्गदर्शन का काम करे। सचमुच हमारे जीवन में शिव गुरु का कृपा हुई है, उसी के कारण आज हम दो शब्द बोल पाते हैं। और शिव गुरु के बारे में विशेष बताने की जरूरत नहीं है, एक लघु कथा के द्वारा हम अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं कि गुरु जो है सचमुच ज्ञान देते हैं और जीवन में अपना, आपका, हमारा भाग, मार्गदर्शन प्रशस्त करते हैं। एक शिक्षक थे जो काफी विद्वान थे और उन्होंने अपने क्षेत्र इलाके में काफी शोहरत पाया था और साथ ही साथ उसको पुरस्कार से भी सरकार द्वारा नवाजा गया था। काफी विद्वान शिक्षक थे, ज्ञानी शिक्षक थे। उनके 3 लड़के थे, तो उन्होंने तीनों लड़के को बुलाया और कहा कि देखो, हम इस इलाके के मशहूर शिक्षक हैं और तुम हमसे कुछ ज्ञान ले लो। तो उनमें से 2 बड़े वाले, जो बड़ा और मझला वाला था, नहीं नहीं पापा, हमको कॉन्वेंट में ही नाम लिखा दीजिए, स्कूल में नाम लिखा दीजिए, हम आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। बड़ा वाला दोनों यह बात बोल दिया और ठीक है कोई बात नहीं। मगर छोटा वाला जो था लड़का, वो कहने नहीं पापा, मैं आपसे ही ट्यूशन पढ़ूंगा, आपके ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ूंगा।
फलाफल यह हुआ कि पिताजी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में छोटा वाला लड़का जो है ज्ञान लिया और आगे बढ़ा और फलाफल हुआ कि एक बड़ा अफसर बन गया। और बड़ा वाला दोनों लड़का बड़ा होने के बाद शादी ब्याह हो गया, कभी गृहस्थी संभालने लगा। एक दिन की बात हुई कि दोनों बड़े वाले लड़के ने कहा कि पापा जी आप तो छोटे वाले को बड़ा अफसर बना दिए, हम लोगों को घर गृहस्थी संभालने के लिए दे दिए हैं, ऐसे काम चलेगा। तो पिताजी ने, वो शिक्षक ने क्या कहा जानते हैं? आगे देखो जी, हम पैतृक संपत्ति का तो बंटवारा कर सकते हैं, तीनों भाई में पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, मगर ज्ञान का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। जो ज्ञान लेना चाहेगा उसी को ना ज्ञान मिलेगा। तो इन्होंने हमसे ज्ञान लिया, हमारे मार्गदर्शन में आगे बढ़ा और फलाफल या बड़ा अफसर बन गया। तुम लोगों को भी हम कहे थे कि तुम लोग भी हमसे कुछ ज्ञान ले लो, जितना भी है, मगर तुम लोग मना कर दिया कि नहीं हम पापा स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़े। कहने का अभिप्राय यह था कि हम शिव के साम्राज्य में तो रह रहे हैं, हर चीज भोग रहे हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, हवाई यात्रा, सब चीज कर लेते हैं। ये शिव का साम्राज्य, शिव का सल्तनत है, उसको भोगते हैं, मगर शिव से ज्ञान नहीं ले पाते हैं। यह शिव गुरु की पाठशाला है और हम और आप इस शिव गुरु की पाठशाला में ज्ञान लेने के लिए आते हैं। ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान हम और आपको अनुभूत जब होगा कि शिव गुरु ज्ञान देते हैं, तो सुगुरु पाठशाला में जब आइएगा तो गुरु भाई गुरु भगवान के वचनों को जब सुनिएगा, उनको जो आभास हुआ है, जो अनुभूत हुआ है, वो अपना विचार जब रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं शिव गुरु उन पर दया किए हैं। तो कहने का मतलब शिव गुरु का जो हम लोग साम्राज्य भोग रहे हैं, शिव से ज्ञान नहीं ले पाते हैं। शिव से अभी के समय में हम लोग को अभी रविंद्र क्या कहता है, भैया बताए ना, ये भैया जो थे